आज मेरी दिन की शुरुआत मॉर्निंग के 3:45 से हुई है। थोड़ा बाहर टहली, मुँह धुली, उसके बाद मैं 4:09 पे अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरी भी अच्छी चल रही है। मेरा नाम सुमन है। मैं सीटेट और टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ वो मैं सीटेट का ही शेयर करती हूँ, टीजीटी का मैं शेयर नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरी 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो गई है। 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं 6 बजे किचन में गई। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चों का अब लंच बनाना नहीं रहता है। जो बच्चे लंच नहीं ले जाते हैं, 11:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो लंच ले नहीं जाते। मॉर्निंग में ही सबके लिए मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं गांव से हूँ, तो गांव में थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद उनको खाना चाहिए ही। 10 बजे तक वो लोग खा लेते हैं गांव में, 10 बजे 11 बजे तक। तो सुबह में मैं खाना सबके लिए बना लेती। बच्चे लोग जब आते हैं तो थोड़ा खाना ठंडा हो जाता है, तो उनके लिए रख देती हूँ आटे को गूँथ के। फिर मैं पराठा सेक दूँगी, कुछ भी बना देती हूँ। बच्चे तब आके अपना लंच कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। कुछ खा के बच्चे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह कुछ भी खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। दूध भी देते हैं तो भी बच्चे पीते ही नहीं हैं। कहते हैं कि मॉर्निंग में मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ खाना। पहले भी बच्चे नहीं खा के जाते थे, थोड़ा सा ऐसे फल फ्रूट कुछ भी दे दिया जाता था तो खा लेते थे, और बच्चे खाते नहीं थे और टिफ़िन लेके जाते थे, स्कूल में ही अपना लंच करते थे। घर पर मेरे बच्चे खाते ही नहीं थे, पहले से भी वही आदत है और अभी मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगती हैं। इससे कैसे बचा जाए आप लोग बताइए, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में किससे कहूँ, बट अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरे साथ ऐसे होता है कि आप लोग के साथ भी ऐसे होता है। पहले मैं घर में अकेली रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, अपने काम से काम रहती थी। बात करने के लिए अपने पास बहुत सारे थॉट शेयर करने के लिए आप लोग से, जो मुझे आप लोग से कहना है बट इस सोशल मीडिया पे नहीं कह पाते हैं। तो बस आप लोग बताइएगा मुझे कि क्यों मेरे दिमाग में ऐसे चलता रहता है। अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रही हूँ, सोचती हूँ कि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, लेकिन पता नहीं कि मेरा ध्यान उसी पे चला जाता है कि कुछ निगेटिव बातें भी, जो भी मुझे कोई बोला है या कुछ बातें चल रही हैं लाइफ में या परिवार को लेके चल रही हैं, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं परिवार में अगर हैं, तो मैं जब पढ़ने लगती हूँ तो ये सारे थॉट मेरे दिमाग में चलने लगते हैं कि कौन क्या बोला था, मुझे क्यों ऐसे बोले वो लोग, मैं आज सक्सेस नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे दिमाग में चलने लगती हैं। कुछ घरेलू बातें भी मेरे दिमाग में चलने लगती, फैमिली इशू जो भी है चलने लगता है, तो मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। आप लोग को तो मोटिवेट करती हूँ, सकारात्मक सोच लाती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभार। फिर अपने अंदर वो सकारात्मक सोच लाती हूँ तो फिर से मैं पॉजिटिव होके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अगर कोई हिंदी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो मुझे बताओ कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो और कौन से चैनल से पढ़ रहे हो। मुझे कोर्स परचेस करना है, कौन से बुक अच्छी है। मेरे पास तो कुछ बुक हैं, बट मैं पहली बार टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा। मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, बहुत ताने सुनने को मिलेंगे, मैं कैसे सहन कर पाऊँगी। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि बोला जा रहा है कि पढ़ाई मत करो, छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं हार मान रही हूँ। अभी तो जो लोग कुछ भी बोलते हैं ना, इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं सक्सेस नहीं हूँ, अगर हो पाई, तो लोग मेरे मुंह पे इतनी बातें बोलेंगे कि मैं कैसे सहन कर पाऊँगी। ये सारी चीज़ें दिमाग में मेरे चलने लगती हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। वैसे भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मैं 6 घंटे अगर काम कर रही हूँ, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई भी 6 घंटे 5 घंटे कर लेती हूँ। कभी कभार तो इससे ज़्यादा भी कर लेती हूँ, लेकिन सारी वीडियो में शूट नहीं करती हूँ। जब पूरे दिन हम वीडियो ही शूट करेंगे तो हम पढ़ेंगे कितना, क्योंकि यूट्यूब पे आना तो काफ़ी टाइम जाता है, उसमें वीडियो को बनाना,
एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, थंबनेल लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे अगर कोई अपलोड वीडियो कर रहा है तो। जो लोग यूट्यूब पे आए हैं उन्हें तो पता है कि मेरे 2 घंटे 3 घंटे इसमें जाते हैं। घर में ये भी बोला जाता है कि जितना टाइम आप दे रही हो यूट्यूब पे उतना आप अपनी पढ़ाई में लगा दो, लेकिन हम सोचते हैं कि बहुत सारी फैमिली मुझसे जुड़ी है, बहुत सारी सीख मुझको यहाँ से मिल रही है, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको लेके साथ में चलूँगी। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं लेके चलती रहूँगी और पढ़ाई भी अपनी कर रही हूँ और करती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी नहीं। हम जितना फ़ोन चलाने के लिए टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम फ़ोन अगर हम उठा लिए, अगर कुछ भी देखने लगते हैं तो मेरे बहुत सारे टाइम चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पास फ़ोन बिल्कुल मत रखिए, फ़ोन को दूर रखिए। अपने अंदर वो सकारात्मक सोच लाइए। जो लोग आपको बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप चाहे जितना पढ़ लो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको दिखाना है हाँ मेहनत करेंगे, अगर नहीं सफल होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान तो बढ़ेगा हमारे पास। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो हम प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, इतना ज्ञान रहेगा, अनुभव रहेगा। अगर हम पढ़ेंगे तो ज्ञान अनुभव तो बढ़ेगा ही। अगर किसी कारण बस हमारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो ज्ञान तो हमारे पास है और हम अपना कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इतना नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम पढ़े हैं तो ज्ञान के ही लिए पढ़े हैं उसको। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, पढ़ तो रहे हैं। अब सक्सेस ना हो अलग की बात है, लेकिन पढ़ाई तो कंटिन्यू चल रही है और हर दिन चलती रहती है, स्किप नहीं होती है। कभी कभार तो देखिए उतार चढ़ाव लगा रहता है, कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन स्किप नहीं होती है। तो मैं सारे काम कर ली हूँ, मेरा सारा काम किचन का हो गया है। उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉल्व पेपर प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मेरा तीसरा सॉल्व पेपर है जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व पेपर से बहुत सारे आइडिया मिलते हैं कि क्वेश्चन का भी पता लग जाता है, क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाता है कि किस लेवल पे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मैं 7th की हिस्ट्री भी अपनी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि दोनों लेके चल रही हूँ, टीजीटी और मैं सीटेट दोनों को लेके चल रही हूँ। तो दोनों को के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। अपनी पढ़ाई के चक्कर में अपने बच्चों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, उतना मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जितने मन से पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद नहीं फोकस कर पा रही हूँ बच्चों पे। एंड काम करने के बाद जो मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी पढ़ाई करने लगती हूँ, तो बच्चों का ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। बच्चे हालांकि बड़े हैं, बच्चे समझदार भी हैं, पढ़ते हैं, अपने से पढ़ते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी जो होती है उसे मैं नहीं निभा पा रही हूँ। इसके लिए अपने आप को खुद मतलब बहुत बेकार महसूस हो रहा है। क्या ही बोलें कि हम अपने बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई के चक्कर में। लेकिन बच्चों की केयर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें बच्चों की ही जिम्मेदारी है। बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट देते हैं, बट उतना नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से देना चाहिए। एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना रिवीजन किए हैं और पेपर में क्या पूछा गया है। तो इतना नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बस ऐसे ही सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि क्या। नहीं तो बैठ के घंटे 2 घंटे का टाइम बच्चों के साथ दिया जाता है और देते भी थे बच्चों के साथ। बट अब बेटी तो कर लेती है, उसको जो करना रहता है, जो चैप्टर पढ़ना रहता है, जो उसका सब्जेक्ट उस दिन रहता है वो अच्छे से कर लेती है। लेकिन बेटे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बेटा अभी छोटा भी है। समझा देते हैं, बता देते हैं कि आप पढ़ाई करो। जब उसको बोल देते हैं हम पढ़ाई करने के लिए कि ये चैप्टर अभी कंप्लीट करो, मैं आ रही हूँ, मैं किचन में चली जाती हूँ कुछ काम करने, तो तुरंत वो बंद कर देता है। फिर मैं आऊँगी तो फिर वो स्टार्ट कर देगा, मुझे देखेगा तो वो फट से अपनी कॉपी को खोल लेगा और फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से बच्चे करें, तो मैं आके बैठ जाती हूँ। मैं किचन में जो भी काम करती
करती रहती हूँ, उसको छोड़ के मैं आके उसके पास बैठ जाती हूँ, ताकि 1 घंटे तो उसको टाइम दे ही दें, शाम को हर दिन देती हूँ। लेकिन पहले तो मैं 2 घंटे 3 घंटे बच्चों के साथ में मैं अपना टाइम देती थी कि बच्चे पढ़ें, बच्चों का करियर बन जाए। जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है बच्चों के साथ, वो सारी चीज़ें ना हो। एक हाउसवाइफ का रिजल्ट सभी देखते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि उनको कितना टाइम दिया गया है। लेकिन अगर आप असफल हो जाएंगे तो सारे लोग आपके ऊपर उंगली उठाने लगेंगे कि अरे कुछ नहीं होगा, हो गया इनका, ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं और मुझे भी सुनने को मिलता है। इसमें से आप लोग भी होंगे जो लोग आपके यहाँ भी बोलते होंगे, लेकिन मुझे तो सुनने को मिलता है। लेकिन ये कभी नहीं बोला जाएगा कि आप जाओ पढ़ाई कर लो और काम बंद कर दो क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बस हाँ ये बोलेंगे कि आप असफल हो गई, आपका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप मन से पढ़ी ही नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। आपका अब नहीं होगा, आप छोड़ दो, बस करो, जाने दो, कब तक ऐसे करती रहोगी। मतलब ये सारी चीज़ें अब तुम्हारे बस का नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बातें होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी चलने लगती हैं पढ़ाई को लेके। लेकिन क्या करें, छोड़ के क्या कर सकते हैं, छोड़ के कुछ नहीं। अगर हम पढ़ाई छोड़ने के बाद अगर हम खुश हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम पढ़ाई छोड़ने के बाद भी हम नहीं खुश हैं तो हमें पढ़ाई ही करते रहने चाहिए। हम पढ़ाई क्यों छोड़ें? न तो हम पढ़ाई छोड़ के खुश हो पा रहे हैं, न तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम खुश हो पा रहे हैं, क्योंकि हमको उतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम अपने टाइम को निकालेंगे और एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं पढ़ाई को। हाँ, मेरा रिज़ल्ट आज अच्छा नहीं आ रहा है, हो सकता है भविष्य में कभी भी अच्छा आए। मैं तो मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकती हूँ कि नहीं बस इस बार तो मेरा 100 आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रयास करेंगे, अब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ मेरा रिज़ल्ट कितना % आया है। इससे भागेंगे नहीं हम कि हम छोड़ देंगे, किसी की बातों में आके हम छोड़ देंगे। हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, चाहे लोग कुछ भी। आज मेरी पढ़ाई 6 घंटे हो चुकी है। मैं यहाँ पे 5 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अभी शाम को खाना बनाने के बाद भी मैं 2 घंटे या 1 ही घंटे मतलब जितना पढ़ सकती हूँ, जो पढ़ती हूँ मन से पढ़ती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बैठ गई हूँ और घंटे चले जा रहे हैं, नहीं। हम 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ते हैं हम मन से ही पढ़ते हैं। तो अभी मैं पढ़ूँगी तो मैं 7-8 घंटे की पढ़ाई तो मेरी हो जाएगी करीब। तो बस आप लोगों के साथ यही जर्नी आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग TGT की जो तैयारी कर रहे हैं, किस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से टीचर बेस्ट हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे भी ज़रूरत है आप लोगों की सहयोग की। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और सजेशन दीजिएगा। बच्चे स्कूल से आ गए तो बोले कि मम्मी मोमोज बनाओ, मोमोज खाने का मन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बनाई मोमोज, और मोमोज जो बनाई है बहुत यमी बहुत टेस्टी है। फिर मैं यहाँ पे चटनी बनाई मोमोज की। आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, बट बहुत यमी और बहुत टेस्टी था। जो चटनी थी वो भी बहुत अच्छी चटनी भी बनाई थी, और बेटा यहाँ पे खा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत यमी और बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद मैं क्या की कि सॉल्व पेपर करने स्टार्ट कर दी थी, जो भी छूटा था, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन होते थे। तो इसमें 120 ही होता था, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में आप लोग जो भी चुने रहते हैं वहाँ से 30 नंबर का होता है। तो 120 क्वेश्चन यहाँ से, उसके बाद को दूसरी 30 नंबर की जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस चैनल से पढ़ रहे हैं और कौन से टीचर बेस्ट हैं।